सर, इजराइल हमास संघर्ष भी तेज होता जा रहा है। 11 महीने से चल रहे इस संघर्ष का आप क्या भविष्य देख रहे हैं? नीरज जी, हम लोग जहाँ तक इजराइल और हमास का है, दर्शकों को तो हम सारी खबर देते ही रहे हैं जी। और हम याद कराएंगे दर्शकों को कि हम तो पहले से बोलते आ रहे हैं कि इतनी जल्दी ये इसका समाधान नहीं होने वाला है जी। और अभी भी देखिए, एक सिर्फ पहले तो था इजराइल हमास था, अब जैसे चीज़ें आगे बढ़ती गईं, ईरान आया था। ईरान हालांकि अभी शांत है। क्यों शांत है? क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। जी। अमेरिकन डिप्लॉयमेंट जितनी आ गई, जितना अमेरिका ने वहाँ बढ़ा दिया अपना मेडिटेरेनियन से लेकर के, गल्फ़ से लेकर के और अपने बेसेज में, और जो धमकियाँ भी मिल गई उसको कि भाई कुछ करोगे तो आगे बहुत नुकसान होगा। तो अभी तक ईरान डाउन है, ईरान डाउन है बट डेड नहीं है। जी। वो भी कुछ न कुछ तो करेगा बाद में अपनी फेस सेविंग के लिए। लेकिन उसके जो समर्थित है, देखिए हमास के अलावा हिजबुल्लाह से भी अभी इन्वॉल्वमेंट हो रही है, हौतीस से हो ही रही है, सीरिया में वो भी एक्टिव हैं, वेस्ट बैंक में होने लगा है। जी। अभी देखिए इवन जॉर्डन के बॉर्डर पर वहाँ पर एक उनके ट्रक ड्राइवर ने 2 इजरायली सैनिकों को मार डाला है। जी। तो ये चीज़ अब बढ़ रही है इनके खिलाफ। अब हिजबुल्लाह का जहाँ तक अगर मैं याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि 25 अगस्त को देखिए बहुत ज़्यादा बड़े लार्ज स्केल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स और मिसाइल्स दागे थे इजराइल के ऊपर, और इन्होंने इनका कुछ मिलिट्री इंटेलिजेंस बेस था वहाँ भी, और तकरीबन वो तेल अवीव के नज़दीक पहुँच गए थे, लेकिन जानबूझ के उन्होंने नहीं डाला था। और बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने करीब 300 के आसपास रॉकेट्स और ड्रोन से, मिसाइल से हमला किया था। और उन्होंने कहा भी था एक चीज़, अगर याद होगा दर्शकों को, कि जब हमने बताया था कि उन्होंने टारगेट तो किया, कुछ मिलिट्री टारगेट्स किए, बट तेल अवीव में नहीं किया। मेन इनके जो हैबिटेट्स थे, जो जहाँ पर सिविलियंस हैं, वहाँ नहीं टारगेट किया। तो एम उसी से लग गया था कि हिजबुल्लाह बहुत आगे ये लड़ाई नहीं बढ़ाना चाहता है, क्योंकि अगर वो करता, हालांकि इजराइल ने काफ़ी रिटेलिएशन किया उसके बाद, और इजराइल तो आपको पता है उन्होंने पूरा एयरक्राफ्ट अपने डाल दिए और काफ़ी एरिया में उन्होंने किया, और अभी भी जारी है। अभी देखिए उन्होंने कुछ दिन पहले जो अभी स्ट्राइक की थी इजराइल ने, 4-5 दिन पहले, वहाँ उन्होंने कुछ इनके स्टोरेज एरियाज़, कुछ हेडक्वार्टर्स इन्होंने तबाह कर दिए थे। एक डिप्टी लीडर को भी मार डाला था, डिप्टी कमांडर को भी मारा था जो इनका हिजबुल्लाह का है। तो लेबनान नहीं चाहता हर हालत में कि इस तरह की चीज़ें इनके साथ हों। अभी जो इजराइल जो है, इजराइल के एयर बेसेस जितने भी हैं वो जो है अभी भी एक्टिव हैं, और उनके ऊपर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं ज़्यादा। इजराइल का एयर डिफेंस मैं नहीं कहूँगा कि बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि अगर इनके रॉकेट्स और मिसाइल्स चली जा रही हैं अंदर, तो आयरन डोम आए तो इन्होंने वहाँ तो कर दिया था ईरान पर, लेकिन उससे सीख लेकर के देखिए, इसीलिए हिजबुल्लाह ने भी एक साथ तकरीबन 250-300 एक साथ भेजे। तो कोई भी एयर डिफेंस एक साथ इतने ज़्यादा टारगेट्स को, या मिसाइल्स जो या रॉकेट्स आ रही हैं उसको, कुछ न कुछ तो निकल जाएंगे उनके जो भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। तो ये वो फ़ायदा उन्होंने उठाया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं किया, और ये बोलते भी रहे कि हम चाहते हैं, मौका दे रहे हैं कि ये सीज़ फायर हो, पीस प्लान आगे बढ़े, और उसके बाद इजराइल ने भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं की। तो हिजबुल्लाह से अभी देखा जाए तो छिटफुट चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। हौतीस का जहाँ तक सीरिया है, वहाँ पर फ़र्क ज़रूर पड़ा हुआ है, और इजराइल ने वहाँ पर पिछले हफ्ते उनके एक हेडक्वार्टर पर अटैक किया था, बोला था मिलिट्री हेडक्वार्टर्स, लेकिन एक्चुअली वो एरिया, वो ऐसे एक कॉम्प्लेक्स था जहाँ पर ईरान के ही लोग थे, और जो वहाँ पर इनका मिलिट्री हार्डवेयर और वेपन्स वगैरह बना रहे थे। तो उस जगह पर उन्होंने टारगेट किया, 18 लोग उसमें मारे गए हैं, जो कि ये सामने नहीं आया क्योंकि ईरानियन थे, तो ईरान डायरेक्टली तो बोल नहीं सकता है। तो उन्होंने वहाँ पर जो एक इनका ये कहना था कि वो रॉकेट और मिसाइल फैसिलिटी एक थी, जहाँ पर उसकी बारे में पार्ट्स और बाकी चीज़ें बन रही थी। तो ये जो चीज़ वहाँ पर है, गाज़ा और वेस्ट बैंक में देखिए, इन्होंने 9 सितंबर को अभी अलमवासी जो कैंप था एक,
उस कैंप में जहाँ इनके और वो कैंप ऐसा था जो इजराइल और फ़लस्तीन और सभी ने अप्रूव किया था कि ये कैंप है जहाँ पर कि लोग रहेंगे, सिविल जो जिनको हटाया गया है बाकी इलाकों से खाली कराया गया है, वहाँ पर उन्होंने अटैक किया और करीब 23 लोग मारे गए। 19 का आया था खबर, बाद में आया 23 मारे गए। और कहा यह जा रहा है कि इजराइल जो अमेरिका ने 2000 पाउंड बॉम्ब दिए हैं उससे किया, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा क्रेटर हुआ है जहां ये फायर किया उन्होंने। कहीं तो कहा जा रहा है कि लोग उसी में दब गए जी, लाशें नहीं मिली उनकी अंदर उसी क्रेटर में और जो सराउंडिंग एरिया है। दूसरा, इजराइल का कहना था कि वहाँ पर अगेन हमास के लोग थे और वहाँ उन्होंने 13 रॉकेट लॉन्चर हमास के डिस्ट्रॉय किए हैं। तो ये भी वहाँ पर चल रहा है। लेकिन देखिए, इससे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा इसके जो मानवीय पहलू हैं उनको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है। काफ़ी सारे देश वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए और इसके लिए नेतन्याहू की ज़रूर जो है इमेज ख़राब हो रही है बाकी देशों में, बाहर के देशों में। अभी इसमें तो एक बीच में इन्होंने एक आई थिंक अमेरिकन सिटीजन था, टर्किश उसका, वो भी मारा गया जी, जिसके लिए अमेरिका ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था। जी। तो ये भी चीज़ें, लेकिन मुझे लग रहा है कि नेतन्याहू अब वो पीछे नहीं देख रहे हैं, ना किसी की सुन रहे हैं, वो अपने ही उसमें चले जा रहे हैं। अभी जैसे मैं पहले कह रहा था कि जॉर्डन से कुछ क्रॉसिंग थी जहाँ से एड और बाकी सामान आ रहा था, लोग आ जा रहे थे, लेकिन वहाँ 2 इन्होंने पहले ही बंद कर दिया था इजराइल ने। एक जो रह गया था, अब उसमें जहाँ एक ट्रक वाले ने जब 2 इजरायली सोल्जर्स को मार दिया उसने, तो वहाँ जो है इन्होंने वो भी बंद कर दिया जी। तो ये जो चीज़ें हैं कुछ उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। ये 8 सितंबर की बात है जो ये हुआ था। तो मानवीय सहायता, मानवीय त्रासदी तो बढ़ती जा रही है वहाँ पर, इसमें कोई दो नहीं है। लेकिन देखिए अभी हो क्या रहा है, हमास ने सोचा था कि उसके पास सबसे बड़ा हथियार है हॉस्टेज जी, जो ले रखे हैं। अब इजराइल को पूरी वो हो गई है कि उसमें कब 90 के आसपास रह गए, जो पिछला हम लोगों ने दर्शकों को बताया भी था कि 101 थे जिसमें 5 और की लाश मिली, 96। और 96 में भी कहा जा रहा था कि शायद 39 नहीं है, कंफर्म नहीं हुआ है। तो बच कितने जाएंगे? सिर्फ 50 को 56 करीब बच जाएंगे। तो लग रहा है कि नेतन्याहू अब बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं सोच रहे हैं जी। दूसरा, जहाँ तक हमास का सवाल है, हमास अभी भी, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी कम हो गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसको सपोर्ट तो अभी भी मिल रहा है। सपोर्ट बेस उसका है, मिडिल ईस्ट से है, ईरान से है, और जल्दी वो ना नहीं करना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि जहाँ उसने हथियार डाल दिए, जो दूसरे ग्रुप जो हैं जैसे फतेह है या PA पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है, ये अभी आगे आ जाएंगे। तो ये भी जल्दी हथियार नहीं डालना चाहता, और वो भी कन्फ्यूज्ड है अभी कि जो राइट विंग के लोग हैं नेतन्याहू के गवर्नमेंट में, वो जो है हॉस्टेजेस के बारे में इतना चिंता नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं अगर हमको कोई सेक्रीफाइस देनी पड़ेगी, बलिदान देना पड़ेगा, तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन इनको ख़त्म करना ज़रूरी है जी। तो एक वो भी चल रही है। लेकिन इजराइल में देखिए पिछले कुछ दिनों से कितना ज़्यादा इनके खिलाफ जो है वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं, हज़ारों में लोग आ रहे हैं। अब उनके यहाँ हज़ारों का मतलब हमारे यहाँ लाखों में ले लीजिए जी, कि वो लोग आ रहे हैं, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ये इनके खिलाफ ज़रूर जारी है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि पुतिन रुकेंगे। और हमास के पास भी इतना ज़्यादा नेतन्याहू नेतन्याहू नहीं रुकेंगे, पुतिन वो कन्फ्यूजन में है। तो नेतन्याहू रुकेंगे नहीं, और नेतन्याहू को भी अपनी में, चूंकि उन्होंने ये दे रखा है कि हम हमास का खात्मा करेंगे, अब वो उसको प्रण को लेके चल रहे हैं। हाँ, उन्होंने ये ज़रूर बोला है कि अभी जो अगर बातचीत होती है पीस प्लान पर, तो फिलाडेल्फी कॉरिडोर की जो बात कर रहे थे जो इजिप्ट और इनके बीच में है, उसके लिए वो तैयार हैं कि वहाँ पर कोई तीसरी कोई और न्यूट्रल फोर्स हो जो वहाँ पर है, वो छोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने कंफर्म नहीं किया, बातचीत के लिए तैयार हैं। पोस्ट वॉर गाज़ा में क्या होगा
उस पर भी बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी पोर्शन नहीं छोड़ेंगे कि दोबारा ऐसी चीज़ नहीं हो। इन चीज़ों को लेकर के देखिए, अभी भी अमेरिका ने तो बोला है कि बातचीत हो, और वो चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले कुछ तो कामयाबी मिले। कहीं भी किसी भी फ्रंट पर नहीं मिल रही है, तो ये एक चीज़ है जो वहाँ पर चलेगी। हमास प्रेशर में है, हमास के पास कुछ नहीं है, और हमास, जैसे मैंने कहा, कंफ्यूज है कि जो एक हथियार था हमास, उसके वो जो होस्टेजेस के लिए, वो उसका भी कुछ नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद जो समय है, अमेरिका भी दे रहा है, हथियार भी इसको मिले हैं इजराइल को, कि कुछ और अपना एम हासिल कर ले, और जब उनको लगे कि हाँ उन्होंने एक जगह तक पहुंच गए हैं, तब शायद पीस के बारे में बात हो। और यही चीज़ देखिए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल मीटिंग में हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कही है जी कि हम जो है चाहते हैं पीस वहाँ भी स्थापित हो, और पूरा योगदान करने को तैयार हैं जी। तो अगर भारत उसमें भी आगे बढ़ जाएगा तो मुझे लग रहा है कि शांति शायद जल्दी हो, बजाय कि अमेरिका और बाकी देश जो कर रहे थे। जी बिल्कुल सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।